बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझो ये दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में इसकी सब टेक्निक आपको बताई थी, किट बनाने का तरीका। उससे पहले वीडियो में इसके कंपोनेंट्स टेस्टिंग का तरीका सब तफसील मैंने दी थी। अब ये सब हो चुका है। अब बारी आती है इसमें ये ग्लास ट्यूब या ग्लास एलिमेंट लगाने का। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको 4 टुकड़े चाहिए स्लीव के। तो इन तारों के ऊपर उनको स्लिप कीजिए ताकि ये इसके अंदर डाले जा सकें। इसकी वजह ये होती है कि वायर्स जो हैं वो हमने शॉर्ट करने से बचानी होती हैं। तो इस तरीके पे 1 मिलीमीटर की स्लीव बहुत बेहतरीन चलती है। यहाँ मेरे पास 2 मिलीमीटर है, बहरहाल 2 भी काम देती है। ठीक है जी, इस तरीके पे आप इनको वायर्स के ऊपर स्लिप कर दीजिए। ये स्लीव के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, ये टुकड़े बड़े नहीं काटेंगे बल्कि छोटे छोटे ही काटेंगे ताकि ये बस इसके अंदर लगाए जा सकें और बाहर ना रहें, बल्कि जो इसकी जगह है वहाँ तक पहुँच जाएं अंदर ग्लास के साथ। तो इस तरीके पे कर दीजिए। ठीक है, ये आम ग्लास फाइबर ट्यूब स्लीव है, बाज़ार से आम मिल जाती है, बहुत सस्ती होती है। अब हम इस कैप के अंदर इन तारों को गुजार देंगे। इसकी जो वायर्स हैं इनको गुजारिए इस तरीके पे। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और फिर कैप को यहाँ पे इसमें गुजार लीजिए इस तरीके पे। यहाँ पे अब हम इसको ग्लू लगा देंगे। ग्लू आप कोई भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, और मेरे पास इस वक्त मिनोमॉल है। इसके रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक हैं। कोई लोग इसमें सुपर ग्लू भी डालते हैं, वो भी ठीक है। पहले वीडियोस में मैंने ये कर चुका हूँ, आपने देखा होगा। जिन दोस्तों ने नहीं देखा उनके लिए जो है तो ये वीडियो है। तो इस तरीके पे बस थोड़ी मकदार में आप ग्लू डाल लीजिए। इसका अपना ग्लू भी वैसे आता है, वो भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है सेटल होने में। 24 घंटे उसको लगते हैं। इसको भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो सुपर ग्लू है वो कम टाइम में सेटल हो जाता है। तो जो अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर ये इस्तेमाल कीजिए, वरना तो सुपर ग्लू आपको सही रिज़ल्ट देगा, कम टाइम में सेट हो जाएगा। हमारे पास चूँकि इसमें टाइम है तो हम इसको आराम से सेट कर देते हैं। और ये मेरी पसंद का ग्लू है, ये अच्छे से इसको पकड़ता है और कोई ऐसा लूज़ होने वाला मसले मसाइल बाद में नहीं आते। क्योंकि अगर ये लूज़ हो जाए बाद में तो फिर ये अक्सर यहाँ से टूट जाते हैं, वो फिर तरीका सही नहीं होता। तो इस तरीके से अब हम यहाँ से ग्लू साफ़ कर देंगे ये वायर से, और जो है तो यहीं पे ही इसको बॉडी में कर देंगे। जो इसकी जगह है वहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कर देंगे और इसको रख देंगे। और ये बहुत ज़्यादा निकला नहीं होना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। और यहाँ पे आप एक और काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप उसको टेप लगा देंगे तो वो भी सही रहता है, वो उसको पकड़ लेता है। लेकिन बहरहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको अच्छे से कर दिया है। ठीक है जी, इस तरह से। और इसको कोशिश करेंगे कि सीधा रखें इस तरह से इस जगह पे, ताकि ये इसी हालत में ये सूख जाए और ड्राई हो जाए अच्छे से। फिर उसके बाद इसको सर्किट में लगाएंगे, वो तफसील मैं आपको दूंगा और वो आपको पता भी है। लेकिन बहरहाल जो नए दोस्त हैं उनके लिए ये वीडियो करामत साबित होगी। अभी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लैंप जो है ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमने इसको ग्लू से लगा दिया है पूरी तरह। ठीक है जी, तो अब हम इसको मिलाने लगे हैं। ये देखें तो इस साइड पे इसका सर्किट है। सर्किट के ऊपर जो पिने हैं उसके ऊपर हम इसकी जो तारें हैं, जो ये वायर्स हैं, इनको कनेक्ट करेंगे, लगाएंगे। इसके बाद फिर जो है तो हमारा ये लैंप मुकम्मल हो जाता है असेंबली इस तरीके पे। ठीक है जी, वो इस तरीके से होगा कि हम इसको इस तरह से रखेंगे। ठीक है, और फिर जो है ये जो वायर्स हैं इनको यहाँ पे हम जो है तो इसको बांध देते हैं ये पिनों के ऊपर। ठीक है जी, ये आपने वैसे मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा। वीडियोस में मैंने इसको कई दफ़ा किया है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे और ये मुकम्मल एक 3 पार्ट की वीडियो की शक्ल में आपके पास मौजूद हो और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। जो दोस्त इस फील्ड में नए हैं वो जो है तो अपने लैंप वगैरह रिपेयर कर सकें। ठीक है जी, क्योंकि ये लैंप अक्सर बेकार हो जाते हैं, इनको फेंक दिया जाता है, तो फेंकने से ये बच जाएंगे। मेरा ये मिशन है कि लैंप्स को दोबारा करामत बनाया जाए, इनको फेंकने की बजाय इनको रीयूज़ किया जाए और फिर इस तरीके पे जो है तो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को बचा सकेंगे और उनको जो है तो फेंकने की बजाय उनको दोबारा इस्तेमाल में ला सकेंगे। तो ये एक साइड लग गई।
देखें तो बिल्कुल शॉर्ट नहीं होना चाहिए, तारों को बिल्कुल ख्याल से रखें। ठीक है जी, अगली साइड को भी बिल्कुल इसी तरीके पे हम लगा देते हैं। ठीक है जी, ये वाली तार यहाँ पे बांध देते हैं। इसकी वैसे कोई वो तरतीब नहीं होती कि आपने कौन सी तार कहाँ लगानी है, लेकिन बस ये है कि एक साइड की जो 2 तारें हैं वो एक पेयर ऑफ पिन के ऊपर लगे और दूसरी साइड की जो 2 तारें हैं वो दूसरी पेयर के ऊपर पिन्स के पेयर के ऊपर लग जाएं। तो बस यही एक इसमें चीज़ होती है और उसका ख्याल रखना पड़ता है। और बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने कौन सी तार कहाँ मिलाई। ये एक फिलामेंट ही होता है जो कि ऐसी होता है जैसे एसी पावर इसको जा रही हो, तो इस नज़रिए से होता है। ठीक है जी, अब इसको हम इसी तरीके पे पैक कर देते हैं। पैक करने का तरीका ये है कि यहाँ देखें तो यहाँ पे एक कट सा बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, झरी सी स्लॉट सी, और यहाँ पे एक इसके लिए बना हुआ है एक्स्ट्रा टैप सा। ठीक है जी, तो इसमें हम इसको इस तरीके पे लगाएंगे तो फंसा देंगे। बस सिर्फ ये एहतियात रखनी है कि इसमें ग्लास पे ज़ोर नहीं डालना चाहिए, सिर्फ जो है तो इस प्लास्टिक केसिंग पे ज़ोर डालें, कवर पे, ताकि ये ग्लास ना टूटे। ग्लास अगर आप यहाँ से पकड़ के दबाएंगे तो ये टूट सकता है। अब हम क्या करेंगे कि इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट करने लगे। तो टेस्ट करने के लिए इसको जो है तो सीधा इस होल्डर में लगाते हैं। ठीक है जी, इस तरीके पे। अब फिर इसको रोशन करते हैं। मैं आपको रोशन करके दिखाता हूँ। तो ये जनाब आपके सामने हमारा लैंप रोशन हो चुका है। ठीक है जी, मैं आपके सामने इसको निकालता हूँ यहाँ से और फिर जो है तो फिर आपको दिखाता हूँ कि ये रोशन हो गया है। ठीक है जी, ये देखें, इसकी रोशनी देखें, बिल्कुल सही, फ्लिकर नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं इसके साथ, बिल्कुल सही तरीके से रोशन है। ठीक है जी, तो ये आपने देख लिया है जो लैंप हमने बनाया है। इसको इस तरीके पे आप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में 3 पार्ट की वीडियो में इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि सारे दोस्त अब इसको बड़ी आसानी के साथ बना सकेंगे और जो है तो अपने लैंप्स को दोबारा रीयूज़ कर सकेंगे। ऐसे सर्किट्स, लैंप्स वगैरह हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे है, इसको भी मैं बनाऊँगा। ठीक है जी, और शायद आपके साथ वीडियो में शेयर भी कर सकूँ। तो ये तरीका है इसका। ठीक है जी, इसके सर्किट की तफसील भी मैंने इस वीडियो सीरीज़ में दे दी, तो सर्किट के ऊपर भी आप समझ गए होंगे। उसकी टेस्टिंग, कंपोनेंट्स की टेस्टिंग, सब तफसील उसमें मौजूद है। तो पहले हिस्से आप देख लीजिए, 2 पार्ट्स में हैं इसके, ये तीसरा पार्ट है इस वीडियो का, और इसी पे हम इख्तिताम करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। थम्स अप ज़रूर कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आई, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकें और इनको रीयूज़ कर सकें। देखते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए।